गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश व्यापम कौशल विकास संचालन द्वारा आयोजित आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिवर्स ऑर्डर में फाइल में डाटा की लाइनों को सॉर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में फाइल में डाटा की लाइनों को सॉर्ट करने के लिए। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉर्ट कमांड होती क्या है। सॉर्ट कमांड इन लिनक्स एंड यूनिक्स इज अ कमांड which is used to sort a file, arranging the record in particular order. By default, the sort command sort file, assuming the content are ASCII. Using options in sort command, it can also be used in sort numerically. Sort command sort the content of text file. Sort command is command line utility for sorting line of text file. Sort command can also sort by items not at the beginning of line. ठीक है, the sort command follow the some features also. First, line starting with number will appear before line starting with a letter. Line starting with a letter that appear earlier in the alphabet will appear before line starting. And third point, line starting with lowercase letter will appear before line starting with the same letter in the uppercase. These are the sort command for the Linux and Unix. अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, SH, दूसरा क्या है ST, तीसरा क्या है सॉर्ट R और चौथा है सॉर्ट। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है C, सॉर्ट R। सॉर्ट R क्या है? सॉर्टिंग इन रिवर्स ऑर्डर। यू कैन परफॉर्म अ रिवर्स ऑर्डर सॉर्ट यूजिंग द R फ्लैग। द R फ्लैग इज एन ऑप्शन ऑफ सॉर्ट कमांड विच सॉर्ट द इनपुट फाइल इन रिवर्स ऑर्डर दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। कैसा होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। तो इसका जो आंसर था वो आंसर क्या है आपका? C, सॉर्ट R। अब आप ये पिक देखिए, इसमें हमने क्या करा हुआ है, हमने पास इनपुट फाइल थी जिसमें हमने सॉर्ट R कमांड लगा के रखा हुआ जो कि रिवर्स ऑर्डर में था। तो इनपुट अगर हमारे पास कुछ है तो इनपुट के बाद हमें आउटपुट जो लेना था उस सॉर्ट कमांड का हमने क्या लगा हुआ है, सॉर्ट R लगाया और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा जो कि रिवर्स ऑर्डर में रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि सॉर्ट कमांड होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम क्षमता और न्यूनतम ओवरहेड दैट इज मिनिमल ओवरहेड के साथ फाइल ट्रांसफ़र के लिए किस TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। देखिए, मैंने TCP/IP से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पहले ही ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते थे। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमल ओवरहेड के साथ फाइल ट्रांसफॉर्म करना है हमको, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा। ऑप्शन क्या है, टेलनेट, TFTP, FTP, RARP। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है B, TFTP। TFTP क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर सिंपल फाइल ट्रांसफर। इट इज़ ऑल्सो स्टैंड्स एज ट्राइवियल या ट्राइवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज TFTP इज अ सिंपल प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स बिटवीन टू TCP/IP मशीन्स। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में होगा कि दो TCP/IP मशीन के बीच में सिंपल प्रोटोकॉल एक्सचेंजिंग करता है फाइल बिटवीन TCP/IP मशीन्स। नाउ TFTP सर्व अलाउ कनेक्शंस फ्रॉम TFTP क्लाइंट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग फाइल्स। ठीक है, अब आप इसमें ये पिक देखिए, इस पिक को देख के आप समझिए कि TFTP है क्या। हमने बोला क्या, TFTP क्लाइंट है और एक UDP लिंक है जो कि यूज़र डाटा कम प्रोटोकॉल है। उसी से कनेक्टिविटी में एक्सेस कंट्रोल, फाइल रिसोर्सेस और सर्वर कंट्रोल है। इनके बीच में क्या है, TFTP सर्वर जो कि एक्सेस इंटरफेस, फाइल सिस्टम इंटरफेस और कंट्रोल इंटरफेस करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स सिस्टम को रोकने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अब ये जो भी लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको बहुत सारे अच्छे से पता होगा कि हमें लिनक्स सिस्टम को रोकना है या स्टॉप करना है। ऑप्शंस क्या क्या है, शटडाउन T, शटडाउन G/Y, इनिशियल 0 एंड कंट्रोल Alt+D। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है C, इनिशियल 0। अब हमारे पास जब भी हम लिनक्स सिस्टम में शटडाउन की बात करते हैं या हम उसको रोकने की बात करते हैं, स्टॉप की बात करते हैं, तो हमारे पास रन लेवल्स होते हैं। तो रन लेवल क्या होता है? रन लेवल इज अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम दैट अलाउ ओनली अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ प्रोसेस टू एग्जीक्यूटेड। द प्रोसेसेस स्पन्ड बाय इनिशियल INIT for each of these run levels are defined in file. Initial supports 8 levels 0 to 6 and capital S to small s. The run level changes when privileged user runs telnet which sends appropriate signal to INIT
telling it run levels. Now run level 0, 1 and 6 are reserved. Run level 0 halts the system and run level 6 reboots the system, and run level 1 forces system into single user mode. Run level S, that is capital S, is not meant to use directly but instead by script that are executed when run level 1 starts. ठीक है, तो ये कुछ रन लेवल्स है, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि लिनक्स सिस्टम को रोकना है तो हमारे पास रन लेवल्स रहते हैं, जिसमें उसका आंसर है CINIT 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिनक्स सिस्टम पर फायरवॉल इंस्टॉल करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? अब हम बात कर रहे हैं लिनक्स सिस्टम पर फायरवॉल इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन क्या है? IP चेंज, नेट स्टेट, रूट और ट्रेस। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ए, IP चेंज। IP चेंज क्या होता है वो देखिए। लिनक्स IP फायरवॉल चेंज नॉर्मली कॉल्ड IP चेंज इज अ फ्री सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द पैकेट फिल्टर और फायरवॉल कैपेबिलिटी इन लिनक्स 2.2 series of Linux kernel. It suspended IP firewall but was replaced by IP tables in 2.4 series. Unlike IP tables, IP change is stateless. ठीक है, the IP change software was suppressed by IP table system in Linux kernel 2.4. ठीक है, तो ये होते हैं आपके IP change। ठीक, मुझे लगता है कि समझ में आएगा कि IP change एक्चुअली है क्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। समान हार्डवेयर पर स्वचालित रूप से रेड मैट लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समान हार्डवेयर पर स्वचालित रूप से रेड मैट लिनक्स की बात कर रहे हैं। ऑप्शन क्या है? bzimage.image। देन उसके बाद क्या है हमारा? मेक किक स्टार्ट्स, घोस्ट एंड टार। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका बी, MK किक स्टार्ट, जो कि मेक किक स्टार्ट्स। अब मेक किक स्टार्ट है क्या? लिनक्स MK किक स्टार्ट्स कमांड यूज टू क्रिएट द कॉन्फ़िगरेशन दैट इंस्टॉल्ड मेक किक start according to the current system setup to create a configuration file for other computer to use during installation. The content of configuration file including the use of language, network environment, system disk state and X window setting for other informations. ठीक, अब मैं बात कर रहा था आपसे, किसकी बोल रहा था कि अगर मैंने वाला मैक किक स्टार्ट है तो उसमें जो यूज़ होते हैं वो वर्ड्स कैसे होते हैं? बूट पी, DHCP, नॉट नेट, नो एक्स, वर्जन, NFS। तो मैक किक स्टार्ट में अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल का तो नो नेट एंड बूट TP का यूज़ होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। VI एडिटर में कर्सर से टेक्स्ट को राइट साइड रिप्लेस करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं VI कर्सर या VI एडिटर में कर्सर से टेक्स्ट को राइट साइड रिप्लेस करने के लिए। देखिए कमांड तो बहुत सारी यूज़ होती है और VI एडिटर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बता भी चुका हूँ कि एक्चुअली जो कमांड्स यूज़ हो रही है वो किस किस तरह के कमांड्स यूज़ हो रही है। उसी में एक क्वेश्चन हो रही है, अगर टेक्स्ट को राइट साइड रिप्लेस करना है, ऑप्शन क्या है? कैपिटल S, स्मॉल s, कैपिटल R, स्मॉल r। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर D, कैपिटल R। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो VI एडिटर में कर्सर टेक्स्ट को राइट साइड रिप्लेस करना है, तो आप ये पिक देखिए, इस पिक में डिफरेंट कमांड्स यूज़ हो रही है। तो हर एक कमांड पे अपना अपना क्वेश्चन बन सकता है। हमारे पास जो ऑप्शन कैपिटल R था, इट रिप्लेस द टेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू में प्रिंटिंग जॉब जोड़ने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्यू में प्रिंटिंग जॉब जोड़ने के लिए। ऑप्शन क्या है हमारे पास? LPD, LPQ, LPR, LPC। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका C, LPR। इसी को हम बोलते हैं, अगर हम प्रिंटिंग जॉब की बात कर रहे हैं तो PR का मतलब होता है लाइन प्रिंटिंग्स। ठीक है, LPR का मतलब होता है लाइन प्रिंटिंग जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सर्वर बाइंड पैकेज के साथ उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या है? HTTPD, नेम्ड, DNS एंड SHTTP। हम जानते हैं कि बाइंड पैकेट पहले पढ़ लेते हैं। बाइंड का फुल फॉर्म होता है बर्कले इंटरनेट नेम डोमेन इज द मोस्ट पॉपुलर डोमेन नेम सर्विसेज या डोमेन नेम सिस्टम सर्वर in use today. It was developed in 1980 at the University of Berkeley and is currently in the version of 9. Bind is open source system free to download and use, offered under Mozilla Public License. तो किसके अंडर में काम करता है ये? Mozilla Public License के अंडर में काम करता है। ठीक है, बाइंड का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया कि बाइंड है क्या?
ऑप्शन क्या था, HTTPD, नेम्ड, DNS और SHTP। तो बाइंड पैकेज का जो उपयोग होता है वो आंसर है इसका बी, नेम्ड। बाइंड और नेम्ड, अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नेम, is the implementation of domain name system of internet. It performs both of the main DNS server roles, acting as an authoritative name server for domains and acting as a recursive resolver in the network. ठीक है, सो मुझे लगता है कि आपको सही में आया होगा। ये किस में यूज़ हो रहा है, बाइंड पैकेज एक तरह से यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, और इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज एज अ डोमेन नेम सर्वर सॉफ्टवेयर। कैसा है, डोमेन नेम सर्वर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे एक मेमोरी के भाग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन क्या है हमारे पास, फ्रेम, सेक्टर, पेज और ऑफसेट। तो इसका आंसर है आपका ए, फ्रेम। तो जो मेमोरी है, मेमोरी एक तरह से फ्रेम के रूप में जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेन फ्रेम, जैसे हम बोलते थे, वो एक तरह का मेमोरी का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डिस्पैच लेटेंसी क्या है? देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं पहले, डिस्पैच लेटेंसी। अब डिस्पैच लेटेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि डिस्पैच लेटेंसी है क्या। ऑप्शन क्या है, डिस्क में फाइल लिखने के लिए प्रोसेस द्वारा लिया गया समय, सभी प्रोसेस द्वारा लिया गया पूरा समय, एक प्रक्रिया को रोकने और दूसरे को शुरू करने के लिए डिस्पैचर द्वारा लिया गया समय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, एक प्रक्रिया को रोकने और दूसरों को शुरू करने के लिए डिस्पैचर द्वारा लिया गया समय। ठीक, हमने बोला डिस्पैच लेटेंसी, तो द टर्म डिस्पैच लेटेंसी डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ टाइम अ सिस्टम टेक्स टू रिस्पॉन्ड फॉर अ प्रोसेस टू बिगिन ऑपरेशन विथ अ शेड्यूलर या स्केड्यूलर एप्लीकेशन कैन बी डेवलप विथ बाउंडेड डिस्पैच लेटेंसी। अब आप ये पहला पिक देखिए, हमारे पास एक्सटर्नल इवेंट और रिस्पॉन्स टाइम है, इसी के बीच में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टाइम। अब एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टाइम के बीच में प्रोसेस क्या है, इंटरप्ट रिस्पॉन्स, और वहीं पर ही एक और प्रोसेस है जिसको हमने बोला है डिस्पैच लेटेंसी। उसके बाद आता है हमारा प्रायोरिटी रिस्क। तो डिस्पैच लेटेंसी भी मैंने आपको इस पिक में समझाया कि क्या है, द टर्म डिस्पैच लेटेंसी डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ टाइम दैट सिस्टम टेक टू रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर अ प्रोसेस टू बिगिन ऑपरेशन। ठीक, इसका दूसरा पिक देखिए, इस पिक में आपको सेम समझ में आएगा कि रिस्पॉन्स इंटरवल था, अब इंटरप्ट प्रोसेसिंग, उसी के जस्ट बाद में हमारा क्या है, डिस्पैच लेटेंसी। और उसके बाद हम डिस्पैच लेटेंसी में दो चीज़, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्पैच। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि डिस्पैच लेटेंसी एक्चुअली है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रक्रिया को शुरू करना क्या कहलाता है? हमने बोला है एक माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रक्रिया को शुरू करने का क्या कहलाएगा। ऑप्शन क्या है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, बूटिंग और बूट रिकॉर्डिंग। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, बूट रिकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, VSAM फाइल का फाइल संगठन घटक ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन क्या है, रिलेटिव रिकॉर्ड डाटा सेट, कीड सिक्वेंशियल डाटा सेट, एंट्री सिक्वेंशियल डाटा सेट और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए हम बात कर रहे हैं VSM, तो VSM का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल स्टोरेज एक्सेस मेथड। फिर से, वर्चुअल एक्सेस स्टोरेज मेथड इज एन IBM DSAD डायनेमिक एक्सेस स्टोरेज डिवाइस फाइल स्टोरेज एक्सेस मेथड। File is used in OS V1. It is also called as multiple virtual storage architecture and recording orientation file system. VSM comprises of four things. First, data set organization, then second, keyed sequential data, then relative record data, and fourth one is entry sequential data set. इसी के अंदर एक और चीज़ आती है, वो होता है लीनियर डाटा सेट। तो हमने क्या बोला, RRDS, KDS, ESGS। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। अब इसी में हमने एक और चीज़ बताई थी, LDS, लीनियर डाटा सेट। लीनियर डाटा सेट क्या होता है हमारा, हमने बोला कि while the linear data set organization simply contains a sequence of pages with no intrinsic record structure for use of memory mapped file। तो memory mapped file के लिए there is no intrinsic record structure which is called as LDS and LDS is called as linear data sets। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ब्लॉक डिवाइस है? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ब्लॉक डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो पहले हम जानते हैं ब्लॉक डिवाइस होते क्या है। ब्लॉक डिवाइस इज अ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट सपोर्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग डाटा इन फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स, सेक्टर्स और क्लस्टर। These block sizes are generally
512 बाइट और मल्टीपल, ठीक है, तो 512 बाइट का हो सकता है एक तरह से। ऑप्शन क्या है, माउस, प्रिंटर, डिस्क एंड टर्मिनल, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएस अपग्रेड करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए? डिलीट ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकअप क्रिटिकल डाटा, बैकअप ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, बैकअप क्रिटिकल डाटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस डॉस के साथ काम करते समय किस की का उपयोग पिछले कमांड को पाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है F3, F1, F6 और F9, तो इसका आंसर है आपका ए, F3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स में कौन से सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाता है? हमारे पास क्या बोल रहा है, यूनिक्स में कौन से सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाएगा? क्रिएट, न्यू, फॉर्क, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है सी, फॉर्क। यूनिक्स में फॉर्क सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाता है। फॉर्क होता क्या है? फॉर्क इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रोसेसेस इन यूनिक्स। व्हेन यू कॉल अ फॉर्क, you are creating a copy of your own processes that has its own address space. These allow multiple tasks to run independently of one another as though they each had to full memory of machine to themselves. तो एक तरह का क्या कर रहा है, it is used to create new process in Unix। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इंटर प्रोसेसर संचार क्या है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंटर प्रोसेसर संचार की। ऑप्शन क्या, प्रक्रिया के भीतर संचार, दो प्रक्रियाओं के बीच संचार, एक ही प्रक्रिया के दो धागे के बीच संचार, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका बी, दो प्रक्रियाओं के बीच का संचार। अब आप ये पिक देखिए, हमने बोला इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन किसके बीच में बोल रहा है? दो प्रक्रियाओं के बीच का संचार। ऑप्शन में हमारे पास देखिए टाइप्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, पाइप्स, नेम ऑफ पाइप्स जिसको हम बोलते हैं सेम प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस, मैसेज क्यूइंग, सीमाफोर, शेयर्ड मेमोरी एंड सॉकेट्स। तो सेमाफोर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दिस इज यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सिंक्रोनाइजेशन एंड अवॉइड रेस कंडीशंस। यहाँ पे सेमाफोर पूछा जाता है, सॉकेट्स पूछा जाता है, शेयर्ड पाइप्स पूछा जाता है, ठीक है, शेयर्ड मेमोरी पूछा जाता है। तो ये आपका समझ में आ गया कि इंटर प्रोसेसर संचार है क्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर या मेन मेमोरी लोकेशन जिसमें ऑपरेंड का प्रभावी पता शामिल होता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या है, इंडेक्स रजिस्टर, स्पेशल लोकेशन, स्केच पैड और पॉइंटर, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका डी, पॉइंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विंडोज संस्करण 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन करता है? ऑप्शन क्या है, विंडोज एक्सपी, विंडोज 98, विंडोज 95 और विंडोज 2000, तो इसका जो आंसर है वो है ए, विंडोज एक्सपी। तो विंडोज एक्सपी विंडोज 64 बिट का प्रोसेसर का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल मैसेज में किस फंक्शन का उपयोग रिले एजेंट के रूप में होता है? ऑप्शन क्या है, SNMP, SMME, SMTP, LDAP, तो इसका आंसर है आपका सी, SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये है क्या, व्हेन यू सेंड ईमेल, द ईमेल एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस कनेक्ट टू SMTP रिले and send the message along with details the relay needs to figure out the next steps in the message journey. The relay uses the domain name in the email address and domain name services to figure out where the email should be sent. From there, the email may be sent directly to message delivery agent, जिसको हमने बोला है relay agent of the recipient email services, or more likely to travel through the multiple mail transfer agent operating as SMTP। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर यूज का होता है एज अ जीमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डिवाइस का नाम मेमोरी 6 भी है? तो ऑप्शन क्या, फ्लैश कार्ड, हार्ड ड्राइव, CDR और डिस्केट, तो इसका आंसर है डी, डिस्केट। ठीक है, ये आप पिक जो देख रहे हैं ये पिक है डिस्केट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSMA का पूर्ण नाम क्या है? तो CSMA का पूर्ण नाम ऑप्शन क्या है, ए, कैरियर सेंसिंग मिनिमल एक्सेस, बी, कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस, सी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड डी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है सी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस को एक्सेल केबल में दो आउटर कंडक्टर होते हैं? तो हम बात कर रहे हैं किस को एक्सेल केबल में दो आउटर कंडक्टर होते हैं। पहला है STP कोएक्स, बी मल्टीपल शील्ड, देन ड्यूअल शील्ड, देन बाई कोएक्स, तो इसका आंसर है बी, मल्टी शील्ड कोएक्स।
अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है मल्टी शील्ड कोएक्स की। इसमें देखिए इनर कंडक्टर भी है और आउटर कंडक्टर भी है, एक इंसुलेटर लगा के रखा हुआ है, एक प्लास्टिक कवर लगा के रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हब का उपयोग पैकेट को भेजने के लिए किया जाता है? तो हम बात कर रहे हैं हब का, स्मार्ट हब, स्विचिंग हब, रूटिंग हब और पोर्टिंग हब। तो इसका आंसर है सी, स्विचिंग हब। अब आप ये समझिए कि जो पैकेट भेज रहे हैं वो किस हब में यूज़ हो रहा है, वो स्विचिंग हब के अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीपीएन कनेक्शन के सिक्योरिटी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या, टीएलएस, आईपी सिक्योरिटी, L2TP और दोनों बी और सी। तो इसका आंसर है आपका डी, दोनों बी और सी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्चुअल पोर्ट नेटवर्क की, जो कि सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो आईपी सिक्योरिटी भी यूज़ होता है और L2TP भी यूज़ होता है। मैंने पिछले वीडियो में टनलिंग में ये समझा दिया था कि L2TP और आईपी सिक्योरिटी होते क्या है। ठीक है, लेयर 2 ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं इसमें हमारा वर्चुअल पोर्ट नेटवर्क है, एक तरफ क्लाइंट है एक तरफ सर्वर है, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू पब्लिक नेटवर्क के थ्रू डाटा ट्रांसफर हो रहा है, उसी के बीच में हमने बोला है दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था इनमें से कौन सा फॉर्मेट ट्रांसपेरेंट सपोर्ट करता है? ऑप्शन क्या, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ और जेपीजी। तो इसका आंसर है आपका बी, पीएनजी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन है किस मशीन के क्रिएशन में सबसे पहला स्टेप होता है? देखिए ऑप्शन क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन डिज़ाइन, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें लेवल अप एजुकेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें लेवल अप एजुकेशन को। थैंक यू वेरी मच।